भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना से है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम 4th जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना रेलेवेंसी खो देंगे, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो डिलेड है हमारे यहाँ। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो, चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं। अब वहां पर तो मैच ही नहीं है। पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे, ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हम जिस मुल्क के बारे में ये कहते थे कि वो तो कंगाल है, उसके पास 2 वक्त खाने को रोटी नहीं, वो अब 5th जनरेशन तैयारे मंगवा चुका है अपनी एयरफोर्स के लिए, वो अब न्यूक्लियर आर्म्ड अबदोजे मंगवा चुका है अपनी नेवी के लिए, और उसकी आर्मी के पास जो मिसाइल्स हैं वो भी भारत से काफी आगे हैं कि उनकी रेंज इतनी है कि अमेरिका को उस पर सैंक्शंस लगानी पड़ी। ये वो कहानी है जो इस वक्त भारत के पूरे मीडिया पर चल रही है। खासकर पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के J-35 तैयारे जो कि चाइना से आने हैं, और दूसरा जो कान एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान और तुर्की का मुआहदा हुआ है, जिसमें आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलने वाली है। उसके बाद से भारतीयों की तकलीफ है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही, और उस पर सोने पर सुहागा उनके एयर चीफ ने जब चार्जशीट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को और उसकी पूरी इंतजामिया को कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, कि हम 40 साल से ज्यादा हो चुका है कि अपने लिए एक तैयारा ही सही ढंग का बना सकें। यानी उनका पूरा जो चार्जशीट थी वो उनके तेजस तैयारे की टेक्नोलॉजी पर थी, क्योंकि उनकी DRDO या उनकी जो बाकी इदारे हैं जो कि ये टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, वो उन पर तनकीद करते दिखाई दे रहे थे कि हमने 1986 में जो प्रोग्राम शुरू किया वो अभी तक पूरा नहीं हो सका, अभी तक हम 40 तक तैयारे नहीं बना सके 40 सालों में। यानी उसके बरक्स पाकिस्तान JF-17 थंडर कई ममालिक को बेच भी चुका है, जो कि आपस में बिल्कुल एक ही टेक्नोलॉजी के तैयार हैं। अब इस सारे मामले पर भारत के तज्ज़ियानिगार क्या कुछ कह रहे हैं कि हम पहली बार भारत को ये कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान उससे बहुत आगे निकल चुका है अगर टेक्नोलॉजी के मैदान में, खासकर आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात की जाए। तो तजज़िया सुनाते हैं आपको भारतीय सहाफ़ी का, भारतीय एनालिस्ट का, जो कि खुलकर बात भी करते हैं और कोई लगी लिपटी गोदी मीडिया की तरह नहीं करते, नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश नहीं करते। आप भी सुनिएगा और इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान और भारत डिफेंस के मामले में एक दूसरे से कितने करीब हैं, या पाकिस्तान वाकई उनसे कई साल आगे निकल चुका है या नहीं। भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। अभी तक भारत पाकिस्तान की मिलिट्री को यह समझ रहा है कि वो अदना से है और वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है और हमारी चिंताएं सिर्फ चीन के कॉरिडोर से निकल कर आ रही हैं। लेकिन पहली बार भारत के माथे पर भी शिकन है और कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि भले ही पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन उसका मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि भारत तो फैसले नहीं कर पा रहा है और वो फैसले करके एक्विजिशंस भी करता चला जा रहा है। ये जो खबर आई है कि 40-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको खरीदने का सौदा हो चुका है और 2026 के मध्य से 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी उनके पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइनीज एयरबेसिस के अंदर, तो वो हमसे काफी आगे जा चुके हैं। हम 4th जनरेशन के फाइटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 4.5 जनरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 5th जनरेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। J-35, जी हाँ, यही J-35 स्टेल्थ फाइटर है चाइना का, जो एक प्राउड पोजेशन ऑफ इस समय पाकिस्तान का बनने जा रहा है। हालात इस किस्म के हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है उस कैपेबिलिटी के लेवल का भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है और इसको रडार से भी पकड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ मार्शल, खासतौर से एपी सिंह साहब का भी कहना है कि हम, ऐसा लगता है कि चीन के मुकाबले तो शायद ऑलमोस्ट 2-3 दशक पीछे हो चुके हैं। अब वहां पर तो मैच ही नहीं है इंडिया और चाइना की मिलिट्री माइट का। तो लेकिन हम पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे होंगे, ये दूसरे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे ही ये स्टेल्थ फाइटर आएगा और ऊपर से कान जो कि स्टेल्थ फाइटर है टर्की का, उसे पाकिस्तान को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की जो एज होगी वो 10-12 साल तक रहेगी भारत के ऊपर। आपके पास ले दे के पुराने अभी 2 स्क्वाड्रन MiG-20 क्या कहते हैं 1 के बचे हुए हैं और जो मेजर स्ट्रेंथ है वो आपकी सुखोइस की है और तो कुछ है ही नहीं आपके पास, और या फिर जो 36 आपके राफेल एयरक्राफ्ट है वो लड़ाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आपके पास कुछ है नहीं।
और फिर अगर डबल कॉरिडोर की लड़ाई हो गई, चाइना पाकिस्तान इकट्ठा, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर तो हमारे जो मिलिट्री चीफ हमेशा कहते आए कि विल फाइट विद व्हाट एवर वी हैव। लेकिन पहली बार इंडिया के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं पाकिस्तान को लेके कि उसका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो प्लान है बहुत तेज गति से हो रहा है, और इंडिया को जो 5th जनरेशन का जो फाइटर है वो कम से कम नहीं तो और 5 से 8 साल तक दूर होगा। अगर वो बाहर से खरीदते हैं तो भी 2030 से पहले इनके पास कोई फाइटर प्लेन आएगा, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी शंका लग रही है। तो एक किस्म से कहा जाए तो भारत की मिलिट्री के अंदर अगर हमारे पास ले देखे 29 इस टाइम स्क्वाड्रन हैं, 31 तो है नहीं, 2 जो MiG-21 के स्क्वाड्रन उनको अभी तक जानबूझ के रिटायर घोषित नहीं किया गया, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट नॉन वर्किंग एंड एक तरह से क्या है, फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। बाकी बचते 29, और कहने के लिए एट वन टाइम 60% ऑफ फ्लीट इज जस्ट कैन फ्लाई एंड रेस्ट विल बी द ग्राउंडेड। तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है। तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे बदहाली के हालात हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों या आर्म फोर्सेस के हों, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं और उनकी व्यथा हम लोग समझ सकते हैं। चिंता की बात तो है, पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था, युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तेज स्क्वाड्रन में इसको इंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। आप देखिए जो एपी सिंह है उनकी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन तो निकली है कि जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए R&D में हम बढ़े नहीं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना रेलेवेंसी खो देंगे, क्योंकि हम अपनी टाइमलाइन से जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो डिलेड है हमारे यहाँ। ये एक चिंता की बात तो है। पाकिस्तान और चाइना रैपिड मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। भाई देखो चिंतित है हमारे एपी सिंह साहब। एयरफोर्स ने 1971 हो चाहे कारगिल हो, भाई पूरा का पूरा एयरफोर्स ने, चाहे 1965 हो, सब बदल दिया था, युद्ध का रुख ही बदल दिया था। तो हमारी एयरफोर्स को ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उधर पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान को अपने बेस्ट एयरक्राफ्ट दे रहा है। तो भारत का जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वो तो एक तरीके से खतरे में है ना। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने अभी अपना J-36 फाइटर जेट, जो उसका 6th जनरेशन है, जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड है, वो डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो और ज्यादा दिक्कत अभी खाली 2 ही लोगों के पास है, अमेरिका और रशिया, 2 ही देशों के पास है। और उन्होंने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं किए, लेकिन चाइना ने बता दिया कि J-36 फाइटर जो है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना से स्टेल्थ जेट लेगा अगले 2 सालों में। ये पहली बार पिछले 10 सालों में हुआ है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, एडवांटेज दिख रहा है भारत के, अगर आप कंपेयर करो तो, समझ रहे हो। तो आप ये देख सकते हैं 40 साल का जो इतिहास रहा है कि भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो 1980 से आया था, ताकि जो सोवियत से ही हम सब कुछ, सारे जो हमारे फाइटर जेट्स थे वो सब सोवियत से, MiG-21, सुखोई 7, ये एयरक्राफ्ट ये सब रशिया के थे, मतलब सोवियत के थे, है ना।